जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, मैं कुछ चीजें कहूंगा, अगर आपको उनमें से कुछ भी बहुत ज्यादा जरूरी लगे तो आप पंजाबी में ट्रांसलेट करके कह दो, ठीक है? क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बातें कर रहे हैं यार। अभी एक पॉडकास्ट बना चुके हम, भारत का नंबर 1 पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कुछ चीजें कहेंगे, क्योंकि हरिंदर सर के साथ भी यही चीजें कही है। जितना मैं समझाऊं इस प्रॉब्लम के बारे में, जो नेशनली खालिस्तान प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, आई नो कि द प्रॉब्लम इज नॉट सिख्स वर्सेस भारत, द प्रॉब्लम इज सिख्स वर्सेस गवर्नमेंट। Am I right or wrong in saying that? सो मैं एक दो बातें कहूँगा इसके बारे में। Sure, sir. मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे विचार में, मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक टाइम था जब इंडिया के बाहर खालिस्तान का शोर भी था और जज्बात भी था। इस टाइम को ख़त्म हुए कई साल हो गए हैं, और एज समवन मैं कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हूँ, मैं कम्युनिटी में सेवा भी बहुत करता हूँ, लोग भी मेरे पास बहुत आते हैं। सो ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत सालों से मैंने कोई ऐसी मूवमेंट की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन टाइम के बाद मीडिया में बहुत शोर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कोई बैनर दिखाया होता है। सो इंटेलिजेंट लोगों को अपने आप को ये पूछने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी हो रही है, हु स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम इट? आई कैन टेल यू कि द सिख वर्ल्ड डज नॉट स्टैंड टू गेन बाय इट। सो ये कौन कर रहा है शोर शराबा, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। मैं इतनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ग्रास रूट्स लेवल पे I don't see evidence of anything like that going on. I'll give you some examples. अब मैंने ना मेरी फर्स्ट किताब थी, इट वॉज अ पोएम बेस्ड ऑन 1984, जो मैंने अपनी बेटी के साथ को ऑथर की थी। कुलतार्स माइम उसका नाम है। इट्स अबाउट द सर्वाइवर्स, बच्चे जिन्होंने 1984 के कांड को दिल्ली में सर्वाइव किया। उसकी डेडिकेशन में मैंने एक बीजेपी के उस टाइम के होम मिनिस्टर का कोट डाला हुआ है, विच यू कैन फाइंड इन द न्यूज़, कि व्हाट हैपेंड इन 1984 वाज नॉट अ रायट, व्हाट हैपेंड इन 1984 वाज जेनोसाइड। ये मेरा कोट नहीं है, ये राजनाथ सिंह जी का कोट है, जो उन्होंने तिलक विहार में जाके 2014 में दिया था। सो हियर यू हैव a government person basically acknowledging कि जो हुआ वो एक किस्म की जेनोसाइड थी। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद जो कनाडा के किसी प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, बेसिकली सेइंग कि 1984 जो हुआ था दैट वाज अ जेनोसाइड। अच्छा, जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ, इमीडिएटली आफ्टर दैट न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गई है। So what I'm trying to say is कि जब भी कोई सिख 1984 के अनरिजॉल्व ट्रॉमा के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं से रिएक्शन ये आता है, अच्छा वो तो खालिस्तानी होगा। This is absolutely wrong. What we have to understand is कि किसी भी सिचुएशन में विक्टिम और परपेट्रेटर का मजहब कोई भी हो, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान, डजंट मैटर। द परपेट्रेटर इज द परपेट्रेटर, द विक्टिम इज द विक्टिम। और अगर विक्टिम आवाज उठाता है, वो अपना दर्द बयान कर रहा है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर कई किस्मों के इल्ज़ाम लगाएं और कई किस्मों के लेबल लगाएं, हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, और अगर ज़ख्म है तो ज़ख्म को कैसे भरा जा सकता है। सो टू ब्रिंग दिस बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जब भी कोई इनजस्टिस की बात करता है तो कोई पुराना थका हुआ लेबल ला के ऐसे लगा दिया जाता है। इसके बारे में हमें सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। एक अपॉलॉजी की ज़रूरत है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देखो,
apology is a very, apology is a very superficial thing. पहली बात तो ज़रूरत है एक्नॉलेजमेंट की. अगर हम 1984 की बात करें, आप गूगल करो, किसी वेल इंटेंशनड इंसान के साथ बात करो, तो ये सिखों की ज़बान पे भी कौन सा शब्द आता है? रायट. रायट क्या होता है? दंगा, फसाद. जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर हुआ है जो कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड जर्नलिस्ट, उसको अगर हम 38 सालों के बाद अभी तक रायट कह रहे हैं तो हम ये अपने आप पे से धोखा कर रहे हैं ना. मैं आपको एक बात बताता हूँ. 2014 में ना हमने मुंबई आके NCPA पे ये प्ले प्रेजेंट किया, कुलतार्स माइन. एक 16 साल की बच्ची आई देखने के लिए ये प्ले, और मैं नहीं जानता उसको. बाद में उसने एक ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग में मैंने जो उसने लिखा ना, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ. लिखती है कि yesterday I went to NCPA to see a play. वहाँ पे मैंने एक प्ले देखा, किरदार सारे अमेरिकन थे, प्ले बहुत इमोशनल था. मेरे को देख के बहुत गुस्सा आया. मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ही देश में मेरे ही देशवासियों के साथ ऐसा हुआ है और 35 सालों से कोई इंसाफ नहीं हुआ. That is what we need. उससे हीलिंग होगी. अगर कोई एक मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे जी गलती होगी, उससे हीलिंग नहीं होगी. मतलब लोगों को सच जानना चाहिए. सच जानना चाहिए. Okay. कौन सच बताएगा? हिस्ट्री बुक्स में तो ये है नहीं. किसकी टेक्स्ट बुक में लिखा है? किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है. ओके. तो इसका सोल्यूशन क्या सिर्फ मीडिया है? इसका सोल्यूशन तो यही है कि मेरा सिख धर्म मुझे ये सिखाता है कि जब किसी और को तकलीफ हो रही हो ना, तो अपने आप को तकलीफ जब हो रही है उससे डबल आवाज उठाओ. सो इसका सोल्यूशन ये है कि जो 16 साल की बच्ची थी, अब तो 9 साल हो गए ना, अब वो 25 साल की होगी. मे बी देर आर 1000 पीपल लाइक हर हु विल गेट अप एंड से कि मेरे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए. I can definitely say हमारी ऑडियंस ये बात मानती है. So that's what we want. Okay. अगर आपकी ऑडियंस कहे कि 38 साल हो गए हैं, हमारी राजधानी में 3 दिन कत्लेआम हुआ और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है और इसके बारे में कुछ करो, फिर कुछ होगा. मतलब लीगल एक्शन भी ले जानी चाहिए. लीगल तो बहुत दूर की बात है. पहले कोई ये तो आके कबूल करे कि कुछ हुआ था. अभी तो ये बात है कि दंगा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, दंगा हो गया. सो अगर किसी बात को हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बिल्कुल मिटा दें, ये सबसे बड़ा बेइंसाफ है. और इसके लिए मैं लिखता हूँ 84 के बारे में. मेरी एक पुरानी किताब है जो आज का हमारा विषय नहीं है, 3 साल पहले छपी थी, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स. I would encourage you and your readers to read that. उसमें कहानियां हैं कि सिखों को 84 में क्या हुआ था. उसमें ये भी कहानियां हैं कि वो नॉन सिख्स भी थे जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने रोजगार को जोखिम में डाल के सिखों को बचाया था. These are all stories that we need to understand and read, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में they are not going to come anytime soon. एवो? I'm an optimist. So I am always optimistic कि जो नई जनरेशन है वो चेंज लेके आएगी, लेकिन somebody has to make them aware. अगर पता ही नहीं होगा तो चेंज कैसे आएगी? और जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जब हम प्ले लेके आए थे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही था. जो आम इंसान है उसकी इंसानियत को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कायम है. क्योंकि मैं और मेरी बेटी जब ये प्ले लेके आए इंडिया में, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, कि या इंडिया में तो कोई 84 की बात नहीं करता है और आप प्ले लेके जा रहे हो, वहाँ पे जगह जगह जाके करोगे, लोग आपको कहेंगे आप लोगों को भड़का रहे हो. बट ये जो सेंटिमेंट आपके लिसनर्स का है, मद्रास, बेंगलोर, कैलकाटा, अब पंजाब में तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग इमोशनल होंगे, पर ये सारी जगह पे जहाँ पे सिख ऑडियंस थी नहीं, नॉन सिख ऑडियंस ही
यही जज्बात बार बार हमारे सामने आया और मुझे बहुत ये एक किस्म से दिलासा मिला देख के कि जो आम इंसान है ना, पॉलिटिशियंस को छोड़ दो, आम इंसान की जो इंसानियत है वो कहीं नहीं गई, वो कायम है। और देखो, वी लिव इन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड। ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, सब जगह पे डिविजन्स बढ़ रही हैं और अल्टीमेटली हमें अगर उम्मीद है किसी से तो वो आम इंसान से ही है, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने बिल्ला कौन सा पहना हुआ है, अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम आर सिनिकल, वो फायदा ही उठाएंगे। लेकिन जो आम इंसान है, जब उसके दिल तक बात पहुंच जाती है फिर कुछ चेंज हो सकता है। जी। और शायद लोगों के दिलों तक बात तब पहुंचती है जब वो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जाने। बिल्कुल सही बात। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।